Hello friends, welcome to my channel Sushmita Studies. Today we discuss about indefinite tenses. This is the second part. Past indefinite tense and future indefinite tense are included. ये वीडियो आपको पसंद आता है लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलें. Let's begin the video. Tenses. Past indefinite tense. इसका helping verb है did. Affirmative sentences. Affirmative sentences का रूल है subject प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता. यूजेस ऑफ डिड. डिड तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए सबके साथ यूज होता है. आई वी यू दे ही शी इट सिंगुलर और प्लूरल के साथ सबके साथ यूज होता है. अब एग्जाम्पल्स. राम वेंट टू ऑफिस. गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है, इसलिए यहाँ पर हमने वेंट लिखा है क्योंकि रूल में हमने पढ़ा है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है. ही रेड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स. इसे हम रेड प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है. वर्ब की सेकंड फॉर्म में हम इसे रेड प्रोनाउंस करते हैं. और एक बात, मैंने वर्ब की फॉर्म्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है. आपको अगर वर्ब की फॉर्म्स चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं. और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडेफिनिट टेंस नहीं देखा है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. प्लीज़ गो एंड चेक इट. नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं. इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो डिड है प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. डिड जब आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म बस अफर्मेटिव में ही आती है. डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती वर्ब की. अब यूजेस ऑफ डिड सेम ही बताया था आपको, सबके साथ यूज़ होता है. आई वी यू दे ही शी इट सिंगुलर एंड प्लूरल सबके साथ. एग्जाम्पल देख लेते हैं. मैंने सेम एग्जाम्पल्स लिए हैं. राम डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड नॉट गो टू ऑफिस, सॉरी डिड नॉट आया, डिड आ गया इसलिए वेंट की जगह हमने गो लिख दिया, फर्स्ट फॉर्म लिख दिया. अगर आप इसमें भी सेकंड फॉर्म लगाओ तो पूरा ही गलत हो जाएगा. ही डिड नॉट रीड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स. अब हम इसे रीड ही प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि तब रीड नहीं था, रेड दोनों बोल रहे थे क्योंकि सेकेंड फॉर्म थी. अब डिड आ गया, इसे अब रीड प्रोनाउंस करेंगे. ओके. अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं. रूल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क तो आता ही है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा. और यूजेस ऑफ डिड मैंने बताया था सबके साथ यूज़ होता है. एग्जाम्पल्स. ये भी नेगेटिव की तरह ही है, बस नॉट हट जाता है और डिड आगे लग जाता है. डिड राम गो टू ऑफिस और फिर क्वेश्चन मार्क. और डिड ही रीड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स क्वेश्चन मार्क. वही नॉट हट गया और डिड आ गया. अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव. इसका रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. इसमें नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है, कोई कोई वर्ब के बाद लगा देता है तो फिर गलत हो जाता है. वर्ब के बाद नॉट नहीं आता, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है. अब यूजेस ऑफ डिड सेम सबके साथ आता है यूज़. और एग्जांपल, डिड राम नॉट गो टू स्कूल. देखा नॉट आया सब्जेक्ट के बाद और फिर क्वेश्चन मार्क. डिड ही रीड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स. ओ सॉरी, यहाँ पर रीड के साथ यहाँ पर नॉट भी आएगा. एंड नोटिस. डिड ही नॉट रीड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स और फिर क्वेश्चन मार्क. अब आगे चलते हैं. एक्सरसाइज. पास्ट इंडेफिनिट टेंस. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सेंटेंसेस इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट्स. द पोएट रोट अ रोमांटिक पोएम. इसे चेंज करना है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव. तो हमें अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में चेंज करना है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा, पहले डिड आएगा. तो फिर हो जाएगा डिड द पोएट नॉट, डिड आया इसलिए रोट की जगह राइट आएगा, राइट अ रोमांटिक पोएम और क्वेश्चन मार्क. तो मैंने अब लिख दिया है डिड द पोएट नॉट राइट अ रोमांटिक पोएम. अब नेक्स्ट इसका नेगेटिव में चेंज करना है. यू यूज्ड टू शॉप इन दैट मार्केट. इसे नेगेटिव में चेंज करना है. तो यू यूज की जगह यूज़ आ जाएगा, डिड नॉट आएगा. तो यू डिड नॉट यूज़ टू शॉप इन दैट मार्केट.
तो मैंने लिख दिया यू डिड नॉट यूज टू शॉप इन दैट मार्केट, फुल स्टॉप। अब आगे आई हेल्प्ड हिम टू डू द टास्क, इसे हमें इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। हेल्प की जगह ईडी हट जाएगा, हेल्प हो जाएगा और डिड आ जाएगा आगे और क्वेश्चन। बस इसमें सब कुछ ज़्यादातर सेम ही होता है, कुछ कुछ चीज़ें बस चेंज होती हैं। डिड आई हेल्प हिम टू डू दिस टास्क, क्वेश्चन मार्क। तो डिड आ गया, हेल्प की जगह हेल्प हो गया और क्वेश्चन मार्क आ गया। बस इतना ही चेंज करना था। अब आगे डिड ही नॉट लव टू ट्रैवल अराउंड दी वर्ल्ड, क्वेश्चन मार्क। इसे हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो बस लव्ड हो जाएगा और डिड नॉट सब हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा। तो अब लिखते हैं ही लव्ड टू ट्रैवल अराउंड दी वर्ल्ड। ओके, अभी अफर्मेटिव में चेंज होगा। अब आगे करते हैं। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन दैट फील्ड लास्ट वीक, इसे हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो वही सेम सब कुछ हट जाएगा, डिड नॉट वगैरह, और प्ले की जगह प्लेड हो जाएगा। दे प्लेड क्रिकेट इन दैट फील्ड लास्ट वीक। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल शैल इसके हेल्पिंग वर्ब है। चलो अब अफर्मेटिव हम करते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट विल शैल जो हेल्पिंग वर्ब है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। अब यूजेस ऑफ शैल, शैल बस आई और वी के साथ यूज़ होता है, और यूजेस ऑफ विल शब्द के साथ ही होता है, बस इन दोनों को छोड़कर। एग्जाम्पल, शी विल ईट पिज़्ज़ा। ये देखो विल आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई शैल ड्राइव अ स्कूटी, आई है इसलिए आई के साथ शैल आया है। ड्राइव है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और स्कूटी ऑब्जेक्ट है। तो वैसे आजकल विल आई के साथ भी लगा देता है, आई वी के साथ, गलत नहीं होता है, लेकिन फिर भी शैल लगाए तो ठीक होता है ज़्यादा। अब नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें नॉट आ जाता है बस, बाकी कुछ तो चेंज नहीं है। यूजेस ऑफ शैल वही मैंने बताया था, आई और वी के साथ यूज होता है और विल शब्द के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल्स, शी विल नॉट ईट पिज़्ज़ा। मैंने सेम एग्जाम्पल ही नहीं लिया है, विल नॉट ईट पिज़्ज़ा, बस विल के साथ नॉट आ गया, ईट पिज़्ज़ा। आई शैल नॉट ड्राइव अ स्कूटी, आई शैल नॉट, शैल के साथ नॉट आया, ड्राइव अ स्कूटी, बस नॉट लग जाता है। अब इंटेरोगेटिव, अब इसका रूल है विल शैल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो लगाना ज़रूरी है इंटेरोगेटिव में। यूजेस ऑफ शैल आई वी के साथ और विल सब के साथ। एग्जाम्पल, विल शी ईट पिज़्ज़ा, और क्वेश्चन मार्क, विल आगे आ गया और हो गया। ये इजी होता है, बस आगे पीछे हो जाता है बस सेम। और शैल आई ड्राइव अ स्कूटी, क्वेश्चन मार्क। ओके, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में इंटेरोगेटिव की तरह क्वेश्चन भी पूछा जाता है और नॉट भी, आपको तो पता ही होगा इतना। रूल, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब वही सेम यूजेस ऑफ शैल आई वी और विल के साथ सब। एग्जाम्पल, विल शी नॉट ईट पिज़्ज़ा, विल आगे आ गया और सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा। ओके,
Exercise. Future indefinite tense. Rewrite the following sentences using the sentences indicated in the brackets. He will propose her after marriage. इसे हमें इंटरोगेटिव में चेंज करना है. तो इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए विल को बस आगे कर दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो. विल आगे कर दिया. विल ही प्रपोज हर आफ्टर मैरिज क्वेश्चन मार्क. आई शैल डू दिस वर्क. इसे चेंज करना नेगेटिव सेंटेंस में, तो नॉट लगाना. आई शैल नॉट डू दिस वर्क. तो अब आगे. रीता विल नॉट मेक एन एरोप्लेन. इसे अफर्मेटिव में चेंज करना. मतलब कि रीता विल तो आएगा क्योंकि अफर्मेटिव में आता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब. नॉट हट जाएगा बस. मेक एन एरोप्लेन ये नेगेटिव सेंटेंस था, बस नॉट हट गया तो हो गया अफर्मेटिव. विल कार्स ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूचर क्वेश्चन मार्क. ये इंटरोगेटिव में, तो हमें इसे चेंज करें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में. तो सेम ही रहेगा, बस नॉट लग जाएगा. विल कार के बाद नॉट आएगा. कार सब्जेक्ट है. विल कार नॉट ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी in future or then question mark. Will you not consider his request someday. तो इसे हमें चेंज करना है अफर्मेटिव में. अफर्मेटिव में चेंज करना. तो ये था इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में, और अब इसमें विल आगे आ जाएगा और नॉट हट जाएगा. तो हमें विल को आगे लाया और नॉट हटा दिया और क्वेश्चन मार्क भी हटा दिया. तो हो गया यू विल कंसिडर हिज रिक्वेस्ट समडे. ओके, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं. इंडेफिनिट टेंसेस का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें. उसमें सिर्फ एक्सरसाइजेस होंगी और वर्ब की फॉर्म्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. उसमें आपको ज़्यादातर वर्ब्स की फॉर्म मिल जाएंगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं. Thank you for watching. Please like, comment and subscribe and share also. और बेल आइकन दबाना मत भूलें. बाय बाय.